उत्तर प्रदेश जनपद गोंडा से एक बड़ी खबर सामने आई। ग्राम सभा पकवान ग्राम के प्रधान प्रतिनिधि से हुई बातचीत। मीडिया गौरव इंडिया न्यूज के गोंडा जनपद के ब्यूरो चीफ राम प्रसाद से ग्राम सभा में विकास कार्यों को लेकर खास बातचीत हुई। बता दें, गोंडा जनपद के ग्राम सभा प्रधान प्रतिनिधि मातराम पासवान ने बताया कि ग्राम सभा विकास कार्य के बारे में आज हम आपको दिखाते हैं प्रधान प्रतिनिधि मातरम के द्वारा क्या कुछ कहा गया। कुछ अंश दिखाते हैं हमारे निरोग मंदिर गौरव इंडिया की इस खास पेशकश में। बता दें, उन्होंने कहा कि 16 गांव में इंटरलॉकिंग, 10 गांव में स्ट्रीट लाइट और सौंदर्यीकरण, 2 बीघा दूसरा सौंदर्यीकरण, 4 बीघा में बन रहा गौशाला, 40 बगही में बना हुआ है। इसमें 10 या 11 बीघा में हरा चारा, 2 मोटर पानी का जो बड़े हो पानी इकट्ठा होता है, छोटा सा तालाब जिसमें जानवर पानी पीते हैं, 76 पशु प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है। 8 गांव में पक्की नाली, जो विकलांग है, जो काम करने में असमर्थ है, उनका आवास प्रधान ने दिलवाया है। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके ग्राम सभा पकवान में कितने ऐसे वृद्ध हैं, विकलांग हैं, जो पात्र हों, उनको पेंशन दिया गया हो, आपके द्वारा करवाया गया हो, और कितने पात्र लोगों को आवास दिया गया हो? ऐसे कुछ लोग हैं। सन 2021 से जब से इस ग्राम सभा के हम जनप्रतिनिधि बने हैं, 2011 में जनगणना हुई थी आवास को लेकर के। उसके बाद में नई सूची बनाने का सरकार ने हमें अवसर नहीं दिया और 2011 से भी तक कोई नई सूची बनी भी नहीं। हमारे ग्राम सभा में इस बार जो डिमांड सरकार ने मांगा है, कुछ विधवा महिलाओं के लिए, कुछ विकलांग लोगों के लिए, तो उनकी सूची बना करके मैंने विकास खंड अपने जलसर पर जमा कर दिया है, और ताकि उनको आवास मुहैया कराया जा सके। लेकिन जो और भी कम से कम सैकड़ों लोग जो पात्र हैं, वो भी वंचित हैं, उनको आवास विहीन है, उनको आवास दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार से मैं तो अनुरोध करूँगा कि जल्दी से प्रधानों से डिमांड मांगा जाए, ताकि हम लोग सूची बना करके अपने विकास खंड पर दें और जल्दी से मंजूरी मिले और हम लोग ज़्यादा तादाद में उनको आवास मुहैया करा सकें। और कुछ विकास के बारे में कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम तो लगातार 2021 से प्रयास ही कर रहे हैं कि पूर्व में जो लोग नहीं जागरूक थे कि ग्राम सभाओं से क्या क्या विकास होता है, हमने जब से हम एक कार्यभार संभाला है, तो यहाँ पर जो सीमेंटेड बेंच होती है, उसको बैठने के लिए मैंने व्यवस्था कराई है। ग्राम सभा में कम से कम 46 बेंच रखा है। तमाम सार्वजनिक जगहों पर लोग बैठते हैं, उसका उनको आनंद मिलता है और बैठ करके चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं। 100 से ज़्यादा मैंने लाइट लगाई है तमाम अपने गाँव। अच्छा, ये बताएं, खेल कूद के लिए बच्चों के लिए कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर ग्राम सभा में हुई है, जैसे बच्चों की क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या अन्य कोई मतलब फील्ड वगैरह, जैसे कबड्डी खेलना हुआ या कुछ ऐसी कोई फील्ड बनाई गई? और इसी के साथ में जैसे बीमार लोग हैं, उनको वर्जिश करने के लिए बहुत सारे ग्राम सभा में बढ़िया बढ़िया सब वो वर्जिश की मशीनें लगाई गई। ऐसी कुछ व्यवस्थाएँ आपके द्वारा हुई? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे ग्राम सभा में कम से कम 200 से ज़्यादा बीघे ज़मीन जो नवीन प्रति और बंजर की हैं, जिस पर दबंग और भू माफियाओं का कब्जा है। अगर कोई चीज़ यहाँ बनाने के लिए हम तैयार भी होते हैं, या बनाने तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और बहुत संघर्ष करने के बाद में वो चीज़ हम बना पाते हैं। तमाम प्रकार के चकमार्ग हैं यहाँ पर, तमाम अगर सैकड़ों चकमार्ग हैं जो भूमाफियों का कब्जा है। एक कच्ची सड़क का निर्माण करने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करके उस पर जाना पड़ता है, ताकि वो शीघ्रता से हो जाए। लेकिन अगर माननीय श्रीमान उप जिलाधिकारी से मैं आदेश भी करा लूँ, तो राजस्व निरीक्षक लेखपाल नहीं मानते हैं, लेखपाल भी मान जाते हैं तो पुलिस नहीं मानती है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हमारे यहाँ तमाम ज़मीन है, शमशान भूमि की ज़मीन है, कब्रिस्तान की ज़मीन है, जिस पर दबंगों का कब्जा है। सैकड़ों हमारे यहाँ चकमार्ग है जिस पर दबंगों का कब्जा है। RRC सेंटर नहीं बनाए हैं, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि उस पर भी दबंगों का कब्जा है, और उसको बनाने के कारण उस पर बनाना है, इसलिए दबंग लोग हमारे खिलाफ तमाम प्रकार की झूठी फर्जी जो शिकायत भी करते रहते हैं, ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए, मैं इस सरकार के महत्वपूर्ण कार्य को न कर सकूँ। तो मैं ये जनपद गोंडा में ग्राम सभा पकवान बेलसर, क्योंकि इस ग्राम सभा में 200 बीघा से ऊपर हम उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी को इस बात को बताना चाहते हैं चैनल के माध्यम से
कि कुछ दबंग भूमाफिया इस ग्राम सभा की 200 बीघे भूमि को कब्जा कर लिए हैं और उसी कब्जा किए हुए भूमि में बहुत सारे चीज़ ग्राम सभा के बनने हैं। इसीलिए जो भूमि कब्जा की गई दबंग माफियाओं के लोगों ने कब्जा कर लिया, उसी जरिए से इस ग्राम सभा में विकास कार्य ठप होता जा रहा है, आगे कोई विकास नहीं हो पा रहा है। जबकि प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि अगर वो ज़मीनें मुझको मेरे ग्राम सभा को वापस दिलाया जाए तो मैं बहुत सारे विकास, बहुत सारे चीज़ उस 200 बीघाओं में करवाऊँगा, जो कि सरकार की एक सिस्टम होती है, उसी सिस्टम के अधीन मैं भी रह करके संपूर्ण कार्य को 5 साल के अंदर करवा करके दिखाऊंगा। परंतु यहाँ के कुछ दबंग भू माफिया व्यक्ति जो हैं उस सरकारी ज़मीन को, जो ग्राम समाज की ज़मीन है, उसको कब्जा कर लिए हैं और उसको छोड़ने की नाम नहीं ले रहे हैं। जनपद गोंडा के डीएम, एसपी ये सब बिल्कुल मौन आँख मूंद करके बैठे हुए हैं। इनको यहाँ तक कि उप जिलाधिकारी जो राजस्व विभाग के हैं, जिलाधिकारी जो राजस्व विभाग के हैं, इनके पास पूरे ज़िले की नक्शा होती है, पूरे ज़िले की कागजात होती है, खतौनी होती है। इनको तो खुद चिन्हित करके ग्राम सभा की ज़मीन को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त करा देना चाहिए। इंडिया सन टाइम्स टीवी न्यूज़ के लिए स्टेट संवाददाता उत्तर प्रदेश राजेंद्र प्रताप देवगिरी की खास रिपोर्ट।